Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we will learn about huge state hook. So in previous video we learned about hook and in this video we learned one hook which is huge state. So huge state hook that lets you add a state variable to your component. In previous video, when we learned about state, we create a state component where one element is h1 and the second element is button, and we create a normal variable like count and initialize the value of this count is 10, and we use event handler. So when a user click on this button, the event handler trigger, and this event handler performs some actions in which in count variable, the value of count variable is increment by 10. But this is not works in UI, and this is not a display in UI. So let's run our again run our React app using npm run dev, and here is our button component array state component where the value of count is 10. When user click on this button, the value of this count is 20. But using normal variable, we can't see the value of this variable because for this we use state variable. So स्टेट वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जिसके अंदर कोई चेंजेस आए तो उस केस में रिएक्ट कंपोनेंट को री रेंडर करना पड़ता है। यानी कि अगर हम ये काउंट वेरिएबल को, अभी ये नॉर्मल वेरिएबल है, जब हम इसको स्टेट वेरिएबल बना देंगे तब हम काउंट की वैल्यू 10 है और फिर काउंट की वैल्यू जब 20 होगी तो पूरा का पूरा हमारा ये जो कंपोनेंट है वो री रेंडर होगा। यानी कि जब फर्स्ट टाइम रेंडर होता है तो उसको रेंडर बोलते हैं, उसके बाद जितनी बार भी रेंडर होता है उसको हम री रेंडर बोलते हैं। तो जो स्टेट वेरिएबल है इसकी मदद से हम यूआई में चेंज कर पाएंगे। डॉम जो होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, उसमें चेंज कर पाते हैं। तो उसके लिए हमको स्टेट वेरिएबल को यूज करना होगा, ना कि नॉर्मल वेरिएबल को। तो यहाँ पर हम नॉर्मल वेरिएबल यूज कर रहे हैं, बट यहाँ पर हमें स्टेट वेरिएबल यूज करना पड़ेगा। तो स्टेट इज नथिंग बट वैल्यू और वेरिएबल ऑफ योर कंपोनेंट। सो इस सबसे पहले हम स्टेट के बारे में समझ लेते हैं कि स्टेट जो है वो हमारा एक वैल्यू या वेरिएबल होगा कंपोनेंट का। तो लाइक हमारे कंपोनेंट का हम एक वेरिएबल स्टेट वेरिएबल बनाएंगे काउंट, ठीक है। तो यूज स्टेट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक स्टेट वेरिएबल अपने कंपोनेंट में ऐड कर सकते हैं। यूज स्टेट की हेल्प से, यूज स्टेट हमारा एक रिएक्ट हुक है जिसकी हेल्प से हम अपने कंपोनेंट में ऐड कर सकते हैं स्टेट वेरिएबल ऐड कर सकते हैं इन आवर कंपोनेंट। अब हम यूज स्टेट की हेल्प से अपने स्टेट वेरिएबल को क्रिएट करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं यूज स्टेट को। इंपोर्ट यूज स्टेट, तो यहाँ से हमारा यूज स्टेट जो है इंपोर्ट हो गया है। अब ये नॉर्मल वेरिएबल को हम रिमूव कर देंगे। यहाँ से हम एक एरे यहाँ पर क्रिएट करेंगे और इस एरे को हम
यूज स्टेट की हेल्प से क्रिएट करेंगे। इसकी वैल्यू जो है इनिशियली जो है वो 0 होगी। इसकी वैल्यू जो है इनिशियली 0 होगी। अब हम देखते हैं कि जब हम इसको कंसोल कराएंगे, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल में लॉग करते हैं ARR को, तो ये क्या प्रिंट करके देगा। तो हम चलते हैं अपने यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा कंट्रोल शिफ्ट आई से इंस्पेक्ट हो जाएगा। एरर आएगा अभी, बट जो हमने ARR प्रिंट कराया है, यानी कि जो हमने यूज स्टेट जो हमारा है उसमें 0 पर वैल्यू अनडिफाइंड है और फर्स्ट पे हमारा फंक्शन है। इसका मतलब कि जो ये यूज स्टेट है वो एक एरे रिटर्न करता है। यूज स्टेट एक एरे रिटर्न करता है और साइज 2 का। तो ये जो है साइज 2 का एरे रिटर्न करेगा। ओके, क्या दिक्कत है। हाँ, तो हमारा जो एरे है ये सॉरी यूज स्टेट है वो 2 साइज का एरे रिटर्न करता है। फर्स्ट 0 इंडेक्स पे जो है वो हमारा इनिशियल जो वैल्यू होता है स्टेट वेरिएबल का, वो होगा इनिशियल वैल्यू ऑफ स्टेट वेरिएबल। एंड जो फर्स्ट इंडेक्स पे होगा वो एक फंक्शन होगा जिसकी हेल्प से हम अपने स्टेट वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको अपडेट कर सकेंगे। ठीक है, तो इसको अपडेटर फंक्शन भी बोल सकते हैं, सेट फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो जो यूज स्टेट है एक एरे रिटर्न करेगा विथ एग्जैक्टली 2 वैल्यू। पहला होगा करेंट स्टेट, यानी कि यहाँ पर स्टेट वेरिएबल का जो करंट स्टेट है वो होगा। दूसरा जो है ड्यूरिंग द फर्स्ट रेंडर इट विल मैच द इनिशियल स्टेट, जो कि हम यहाँ पर यूज स्टेट में पास करेंगे। और दूसरा हमारा सेट फंक्शन होगा, जो कि जिससे कि हम अपने जो भी स्टेट है उनको अपडेट कर पाएंगे। यानी कि द सेट फंक्शन दैट लेट्स यू अपडेट द स्टेट टू अ डिफरेंट वैल्यू एंड ट्रिगर्ड री रेंडर। यानी कि जब भी हम अपने स्टेट वेरिएबल को अपडेट करेंगे तो हमारा जो कंपोनेंट है वो री रेंडर हो जाएगा। अब हम अपना एक स्टेट वेरिएबल क्रिएट करके देखेंगे। तो यहाँ पर हमने क्रिएट किया काउंटर नाम का या काउंट नाम का एक स्टेट वेरिएबल, और इसको हमने एरे ऑफ 0 से स्टोर कर दिया। ठीक है, यानी कि इस काउंट वेरिएबल में 0 वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, एक सेट काउंट फंक्शन है, एक सेट काउंट फंक्शन है। इस फंक्शन में एक सेकेंड, ये हमारा ARR 0, और हमने यूज स्टेट की हेल्प से एक स्टेट वेरिएबल बनाया ARR। इसके 0 इंडेक्स पर काउंट जो है, काउंट में हमने ARR ऑफ 0 लिखा और सेट काउंट में हमने लिखा ARR ऑफ 1। तो इसको लिखने का एक बेटर तरीका है, कॉम्पैक्ट तरीका है कि हम एक मतलब इस एरे की डी स्ट्रक्चरिंग कर लें। तो हम क्या लिखेंगे, यूज स्टेट, और इसमें पास कर देंगे इनिशियली 0, और यहाँ पर हमारा स्टेट वेरिएबल रहेगा, और ये हमारा वो फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, अपने स्टेट वेरिएबल को अपडेट कर रहे हैं। तो ये हमने यूज स्टेट का मेन सिंटेक्स यही होता है कि पहला हमारा स्टेट वेरिएबल होता है, ये यूज स्टेट एरे रिटर्न करता है। ठीक है, तो हमने एरे की डी स्ट्रक्चरिंग कर ली, और काउंट में इनिशियली वैल्यू 0 होगी। सेट काउंट इस वैल्यू को अपडेट करने का काम करेगा। अब हम क्या करेंगे कि जब यूजर
इनिशियली काउंट की वैल्यू 0 है। जब यूजर जो है इस बटन पे क्लिक करेगा, हैंडल क्लिक इवेंट ट्रिगर होगा। इस ट्रिगर होने पर ये फंक्शन जो है पहले काउंट की वैल्यू प्रिंट करेगा, उसके बाद ये क्या करेगा, सेट काउंट को कॉल करेगा और सेट काउंट में काउंट प्लस 10 कर देगा और यहाँ पर हम इनिशियली काउंट की वैल्यू 10 कर देंगे। तो अब हम अपना जो है एक बार फिर से रिएक्ट ऐप को ओपन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा जो स्टेट वेरिएबल है, जैसे अभी हमने नॉर्मल वेरिएबल को चेक किया था कि वो तो अपडेट ही नहीं हो रहा था, यूआई पे दिख ही नहीं रहा था, सिर्फ कंसोल में दिख रहा था लॉजिक की वजह से। अगर अब हम क्लिक करेंगे इस पे तो क्या यहाँ पर 10 से 20 होगा? हो गया। ये ड्यू टू हुक्स यानी यूज स्टेट हुक की वजह से स्टेट वेरिएबल जो है वो हम अपने कंपोनेंट में ऐड कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा काउंट जब भी जो है हम क्लिक करेंगे तो काउंट की वैल्यू इंक्रीज होते रहेगी क्योंकि हमारा कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है। अब री रेंडर हो रहा है तो इसको हमें देखना हो कि कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है, तो वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर प्रिंट कर देंगे यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे री रेंडर, री रेंडर। और अभी हम इसको फिर से रन करेंगे तो जैसे ही काउंट की वैल्यू जो है, अभी कंसोल में कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है, जैसे ही हम काउंट की वैल्यू यानी काउंट एक स्टेट वेरिएबल, जैसे ही इस स्टेट वेरिएबल की वैल्यू में कोई भी चेंजेस होगा तो हमारा पूरा का पूरा कंपोनेंट री रेंडर हो जाएगा, यानी कि हमारा कंपोनेंट री रेंडर हो गया है। और इनिशियली जो इसकी वैल्यू थी वो 10 थी। फिर अगेन हमने काउंट पे क्लिक किया यानी बटन पे क्लिक किया, काउंट की वैल्यू 30 हो गई यानी दोबारा कंपोनेंट री रेंडर किया है। तो जितनी बार भी हम इस पे क्लिक करेंगे हमारा कंपोनेंट री रेंडर होता रहेगा। तो ये है कि यूज स्टेट का जो यूज है, हाँ रिएक्ट में, वो हमने करके देख लिया।